हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दी हुई है जिसकी साइड्स जो हैं वो किस रेशो में दी हुई हैं, 12:17:25 रेशो में दी हुई हैं। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12x, 17x एंड 25x। हमने इसकी साइड्स जो हैं वो लेट कर ली। तो अब हमें जो रेशो है उसी हिसाब से हमने लेट कर ली। तो अब हम इसको आराम से, ये जो है इसका, क्योंकि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसकी साइड्स निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स साइड्स। तो इसकी साइड्स जो हैं वो हैं किसके बराबर, ए। अगर हम ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, तो ए को हमने 12x, 17x और 25x माना है। ए प्लस बी प्लस सी तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 नहीं, ये हो गया सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये निकल जाएगा इसका पेरीमीटर। तो ये कितना है, 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 7 12 14 54 आ गया x। लेकिन पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, बट गिवन पेरीमीटर कितना है हमारा, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये है हमारा 540। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों पेरीमीटर हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, हैंस 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54। तो ये 1 तो 10 से कट जाएगा, इज इक्वल x कितना आ गया हमारा 10। x जब 10 आ गया तो हैंस साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कितनी आ जाएंगी, हैंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कितनी थी, ए जो थी वो कितनी है 12x। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 12x कितनी आ गया 10 इज इक्वल टू 120। क्या था ये, सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में है तो यूनिट भी इसके सेंटीमीटर में होंगे। तो दूसरा जो है b इज इक्वल टू हमारा था 17x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से c देखेंगे तो ये है 25x। तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आ गई। तो अब हम देखते हैं कि हम साइड्स दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम अगर साइड से निकालनी है तो हमने क्या करना है, ये रेशो को ऐड कर लेना है। तो रेशो ऐड करके कितना आ गया, सम ऑफ रेशो कितना आया, ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 17 प्लस 25, ये आ जाएगा हमारे पास 54। तो अगर हमने यहाँ से साइड मालूम करनी है तो एक जो साइड है उसका रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 54, तो मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक 120 आ जाएगी पहली साइड। दूसरी अगर लेंगे तो वो भी इसी तरह, इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। आपको जिससे मर्जी है तो इससे निकालें। तो कोई भी रेशो होगा 17, फिर करो 17 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 540, तब भी हम साइड्स ऑफ ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास हमने इस फार्मूले से निकाले हैं, तो हम यहीं से निकालेंगे। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमारी निकल गई हैं। अब निकालते हैं हम सेमी पेरीमीटर।
तो सेमी पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर किसके बराबर होगा, ये होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है 540 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 270। ये कट जाएगा 2 के साथ, ये 70, 270 सेंटीमीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर एस, जिसको क्या बोलते हैं हम, एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हम लगा देंगे यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला, और वो होता है हमारे पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ गया s हमारे पास निकला हुआ है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 120 इन 270 माइनस 170 और 270 माइनस कितना आ गया, ये 250। सी जो है वो कितना है 250, तो रूट के अंदर है ये आ जाएगा हमारे पास 270 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 270 में से 120 150 मल्टीप्लाई बाई 270 में से 170, तो ये आ गया हमारे पास 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 20। तो अब हम इसको आराम से इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब ये इसके हम ज़्यादा छोटे फैक्टर नहीं करेंगे, हम एक जैसा बनाएंगे इसको। तो ये 27 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 टाइम्स आए 3, 9 9 3 सा 27 मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे 10। ये 15 है तो 15 के फैक्टर कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये है 100, तो इसको हम करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये 20 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे हम 2 2 जार 4 4 5 जार 20 हो गया। तो अब हम इसको आराम से देखते हैं, जिनकी पेयरिंग होती है तो वो रूट से बाहर आ जाएंगे। यह हो गया 3 3, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये 10 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये 10 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। और इधर 5 5 है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अब आ जाएगा 3 3 3 3 जार 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 जार 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो इस तरह से आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है उसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास कोई ABC ट्राइंगल है, ये इसकी साइड हम मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो A और B जो हैं वो कितनी है हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये C वाली हमने जो है फाइंड करनी है, लेकिन पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन, हेयर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है A प्लस B प्लस C, बट
गिवन पेरीमीटर कितना है हमारे पास, गिवन पेरीमीटर हमारे पास है 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए, इधर लिख देंगे हेंस ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 30 के बराबर होगा। ये 12 है, ये भी 12 है, तो सी हमने निकालना है, ये 30 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30 और सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24। तो सी जो है हमारा कितना आ गया, 30 में 24 चला जाएंगे, बाकी 6 सेंटीमीटर। तो सी हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। ये पेरीमीटर निकाल दिया हमने, अब एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हम पहले निकाल देते हैं हम इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है पेरीमीटर, डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, एस दिया हुआ है 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये आ जाएगा रूट, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा, ये इनकी पेयरिंग हो रही है, 3 बार आ जाएगा, इसकी भी पेयरिंग हो रही है 3, बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देते हैं 5 13 3 जार 15। तो ये आ गया हमारा 3 3 जार 9 रूट 15। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इतने सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।